राजाओं सहित रावण द्वारा धनुष का उठाना, उनकी विफलता। तब राजा के इस वाक्य को सुन तथा पर्वत के तुल्य उस अचल धनुष को देखकर सब राजा तथा महाराजाओं ने नतमुख कर लिया। कुछ लोग तो उस धनुष को भूमि से थोड़ा भी ना हटा सके। तब सब राजाओं को धनुष चढ़ाने से परांगमुख हुआ देख रावण धनुष के पास जाकर हंसते हुए राजा जनक से कहने लगा, जिसने समस्त देवताओं को जीत लिया है, त्रिलोकी को वश में कर लिया है तथा अपने 2 ही भुजाओं से शिव के निवास तथा कैलाश पर्वत को कपा दिया है, उस रावण का यदि तुम राजाओं से पूर्ण इस सभा में बल देखना ही चाहते हो तो भले ही देख लो, किंतु तृणावत इस धनुष में क्या देखते हो। इस प्रकार कहकर रावण ने नीचे खड़ा होकर उस विशाल धनुष को पहले अपने बाएं हाथ से हिलाना चाहा, किंतु वह तनिक भी ना हिला। तब उसने दाहिने हाथ से पकड़ा और चाहा कि इसे हिलावे, पर जब वह इस पर भी ना हिला तब रावण को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब उसने अपने दोनों हाथों से उसे उठाना चाहा, फिर 3 से, फिर 4 से, इस प्रकार करते करते जब उसने अपनी 20 भुजाएं एक साथ लगा दी, तब कहीं वह एक और से थोड़ा उठा। फिर 19 भुजाओं से उसे पकड़कर तथा 20वीं भुजाओं से पृथ्वी पर लटकती हुई उसके डोरी को पकड़कर ज्यों ही उठाना चाहा कि त्यों ही संभालने में ना आने के कारण वह धनुष उल्टे उसकी छाती पर गिर पड़ा, जिसे रावण अपने 20 हाथ से अपनी छाती से हटा ना सका और मुख ऊपर कर सहसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। सिर का मुकुट दूर जा गिरा, धोती की लांग भी खुल गई और सब राजा हंसने लगे। बेचारे रावण का प्राण निकलने लगा, आंखें घूमने लगी और मुख से लार बहने लगा। तब उसकी इस दशा को देख उसके मंत्रियों और सैनिकों ने दौड़कर घेरा कर लिया। उसने अपने पहने हुए सुंदर वस्त्र में मल मूत्र कर दिया। फिर तो रावण जैसे कि यह दशा देख राजा जनक और भी उग्र हो गए और बोले, क्या अब कोई भी वीर इस पृथ्वी पर ना रहा? क्या पृथ्वी वीर विहीन हो गई? यदि कोई है तो वह पुरुष इस सभा में इन राजाओं के समक्ष ही रावण को जीवन दान दे, इनकी रक्षा करे। तब महाराज जनक के इन वाक्य बाणों से पीड़ित हो राम तथा लक्ष्मण की भौहें मारे क्रोध के फड़फड़ाने लगी और वे विश्वामित्र के मुख की ओर देखने लगे। तब विश्वामित्र बोले, हे राघव, उठो और इस रावण को जीवन दान दो। तुम्हारे समक्ष ही यह रावण बिना मौत के ही मर रहा है, यह उचित नहीं। अब तुम ही इस धनुष को सज्जित करो। तब मुनि की इन वाणी को सुनकर बहुत अच्छा कहते हुए रामचंद्र शीघ्रतापूर्वक आसन से उठ खड़े हुए और मुनि को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी ग्रीवा के हार इत्यादि उतार कर नीचे रख दिए। फिर कमर को कस मुकुट को भली प्रकार बांध धीरे से सभा में जा खड़े हुए। राम को वहां आया देख सब लोग बड़े आश्चर्यचकित हो उन्हें देखने और परस्पर कहने लगे कि यह बालक कैसा मूर्ख है। अरे, जहां हम लोग मौन हो गए वहां यह क्या करेगा? किसी किसी ने कहा, यह तो केवल रावण को देखने के लिए आया है। किसी किसी ने कहा, यह तो अपने बाल स्वभाव से खेलने आया है। कोई बोला, तब इसने अपने ग्रीवा की माला तथा हार इत्यादि को क्यों उतार दिया है? किसी ने उत्तर दिया कि इसको विश्वामित्र ने धनुष उठाने को भेजा है।
कोई बोला, इस बालक को विश्वामित्र ने शत्रुतावश यहाँ भेजा है, जिसमें कि वह धनुष से दबकर मर जावे। अन्यों ने कहा कि मुनि ने इसका बल समझने के लिए भेजा है, किंतु राम इस धनुष के विषय में क्या कर सकता है। इस प्रकार के राजाओं में अनेकों तर्क वितर्क हो ही रहे थे कि समक्ष खड़े राम को देख जनक जी विश्वामित्र से बोले, हे मुनिराज, जहाँ इस धनुष के विषय में बड़े बड़े महाराज तथा रावण की शक्ति कुठित हो गई, वहाँ यह बालक क्या करेगा, क्योंकि यह किशोर बड़ा कोमल अंग वाला है और यह धनुष बड़ा ही महान है। इसी बीच सुमेधा आदि सब स्त्रियां झरोखों, जालियों और छतों पर से नयनाभिराम राम को देखकर उन्हें साक्षात नारायण ना समझ आपस में कहने लगी, वास्तव में यह सुकोमल किशोर धनुष के सम्मुख खड़ा है, क्या इससे धनुष उठेगा? पर है तो यह सीता के योग्य वर। तब मोहवश वे आकाश में स्थित शिव, विष्णु और ब्रह्मा को देख उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी, हे रामाकांत ब्रह्मा, हम लोगों के पूर्व जन्म अर्जित व्रत, दान, अन्य पुण्यों से यह बालक धनुष चढ़ाने में समर्थ हो, अतः आप अपने दयाद्रता से इस धनुष को फूल सा हल्का करते हुए ऐसा संयोग बैठा दें कि सीता इसी बालक के गले में जयमाला डाल दे और हम लोग सीता सहित राम को विवाह की वेदी पर देखकर अपने नेत्र सफल करें। अभी आप जो ये सुन रहे थे, इसे मैंने आनंद रामायण से लिया है। मैं हूँ सुगंधा और मेरे चैनल का नाम है सुगंधा ज्ञान सुगंध। मेरा वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।